ग्रीनलैंड पर कब्जे की जंग शुरू, कई अमरीकी लड़ाका तैयारे ग्रीनलैंड में उतरने लगे। आमिर रजा से बात करते हैं। आमिर भाई, मामला शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। अमेरिका के कई लड़ाका तैयारे ग्रीनलैंड में लैंड कर चुके हैं। क्या होने जा रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ग्रीनलैंड अमेरिका का जगह नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, उनका ये बयान कि अगर मुझे नोबेल इनाम नहीं अमन का मिला तो अमन भी नहीं रहा। देखिए, ये खुली धमकी दी और अब वो कौम मुत्तहिदा को भी ले दे जाएगा। और इसी तरह यूरोपियन यूनियन में, देखिए यूरोपियन यूनियन वाले गो इकट्ठे हो गए हैं इस मौके पर। और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कह दी है कि मैं नहीं हूँ, यानी अमेरिका नहीं है तो नेटो की भी कोई हैसियत नहीं है, नेटो ज़ीरो है। अब नेटो के लोगों को समझ आएगी कि जब हम ये लोग कहते थे कि अमेरिका के पर इत्मीनान करना या एतबार करना जो है ये गलत है, इस पर जितना इत्मीनान करते चले जाएंगे ये उतना आपको डसेगा। यूरोपियंस अब बोल रहे हैं, अब कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म बोल रहा है, अब जर्मन का वो जो चांसलर है वो बोल रहा है, अब आपका बेल्जियम का वज़ीर-ए-आज़म बोल रहा है, अब नॉर्वे का वज़ीर-ए-आज़म बोल रहा है। अब ग्रीनलैंड के लोग हज़ारों की तादाद में बर्फ़ के अंदर जुलूस निकाल रहे हैं अमेरिका के ख़िलाफ़ कि ग्रीनलैंड बराए फ़रोख्त नहीं है। ये बात इनको अब समझ आई। रूस का बयान आ गया कि हमें ग्रीनलैंड नहीं चाहिए, चीन का बयान आ गया कि हमें ग्रीनलैंड नहीं चाहिए, ये यूरोप का हिस्सा है, यूरोप का हिस्सा रहना चाहिए। नेटो ने फोर्सेस भी जो दी और ये तय है कि एक पर हमला सब पर हमला। मैंने पिछले दिनों एक व्लॉग में ये बात कही भी थी कि आर्टिकल 5 है नेटो का, जिसके तहत अगर डेनमार्क पर हमला किया जाएगा तो बाकी नेटो के तमाम ममालिक पाबंद हैं कि उसका साथ दें और हमलावर के जिस पे हमला होगा उसके साथ खड़े होंगे और हमलावर के खिलाफ। और देखें, अब ये खबर आ गई कि एआई की जो है उसके तहत एक तस्वीर तैयार की डोनाल्ड ट्रंप ने और उसको शेयर कर दिया, जिसमें वो अमेरिकन झंडा जो है वो ग्रीनलैंड पर लगा रहे हैं और उसके बाद जहाज़ भेज दिए। तो इसका मतलब ये है कि अब नेटो के जो ममालिक हैं, ख़ासकर यूरोपियन ममालिक हैं, उनको एक के बाद यके बाद दीगरे जो है वो खाना शुरू करेगा। परसों मैंने आपसे ये कहा था कि यूरोपियन को समझ जाना चाहिए ये सिर्फ ग्रीनलैंड का मामला नहीं है, ये उसके बाद आयरलैंड, फिनलैंड, जितने इस तरह के लैंड हैं, चाहे इंग्लैंड है, ये सब को खाएगा। ये अफरीत है जिसके मुंह को खून लग गया है और ये खून जो है अब इसका पेट तभी भरेगा जब ये सबको बारी बारी खा जाएगा। देखें उसने किया क्या, उसने अक़वाम मुत्तहिदा की क़याम को भी शक में डाल दिया, एक नई तंजीम का नाम ले दिया और कहा जो इसका रुकन नहीं बनेगा उस पर 200% टैरिफ होगा। फ्रांस पर पहला टैरिफ लग गया है और कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि ये टैरिफ की जंग जो है ये अमेरिका जो खेल रहा है ये आग से खेल रहा है और टैरिफ की जंग में अमेरिका को शिकस्त होगी। देखें, जब तमाम ममालिक अगर एका कर लें कि अमेरिका के ख़िलाफ़ उन्होंने भी टैरिफ की सतह इसी तरह बढ़ानी है तो मैं आपको बताऊं कि अमेरिका की भी इकॉनमी कोलैप्स कर जाएगी। हाँ, बारी बारी वो कभी आप फ्रांस को धमकी लगाए, कभी जर्मनी को लगाए, कभी ईरान को लगाए, कभी रशिया को लगाए, कभी चीन को लगाए, ये सब के उसमें आती है। लेकिन अगर सब ने ये एका कर लिया, चीन ने एका कर लिया कि वो अपना सामान अमेरिका नहीं भेजेगा तो ख़त्म हो गया ना, वो यूरोप भेज देगा। और यूरोप ने अगर एका कर लिया कि वो अपना सामान और अपनी चीज़ें जो हैं, अपनी मादनियात, तेल जो है जो निकलता है वो अमेरिका को नहीं देंगे, किसी और को देंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर अमेरिका तनहा हो जाएगा। लेकिन अगर इसको ये ग्रीनलैंड के इशू पर छोड़ दिया गया जो कि मादनियात से भरा हुआ है, इसमें कितनी मादनियात हैं, कितना तेल है, इस पर अलग से व्लॉग कर लेंगे किसी दिन। लेकिन कहते ये हैं कि जब से ये कायनात या ज़मीन बनी है, कायनात तो नहीं, ये ज़मीन बनी है, उस वक्त से अगर कहीं पर अनटच्ड मादनियात मौजूद हैं तो वो ग्रीनलैंड में है। बर्फ है वहाँ पर, बर्फ के नीचे दबे हुए हैं खजाने। और अब ये नज़र क्यों आ रही हैं, ये चीज़ें इसलिए आ रही हैं कि आज जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है दिल भाई, वैसे वैसे बर्फ़ की लेयर जो है वो पिघलती जा रही है और आने वाले अगले 10 या 12 सालों में ग्रीनलैंड का बहुत सारा एरिया जो है रहने के काबिल हो जाएगा। यानी अब तो वहाँ पर आप समझे मनो टनो या फुट के हिसाब से समझो तो कई कई फुट जो है बर्फ़ के पहाड़ हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यहाँ से बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई है और ये ज़मीन जो है ये इस काम के लिए कि वहाँ पर से मादनियात और तेल निकाला जाए वो हमवार होती चली जा रही है। ये वो वजह है कि अमेरिका आज ग्रीनलैंड पर कब्ज़ा करना चाहता है। एक तो वो यूरोप पर तसल्लुत कायम करेगा, जहाँ पर बैठकर अपना
अड्डा बनाएगा। रशिया और चीन का उसने बहाना बनाया। इससे पहले उसने वेनेजुएला पर कब्ज़ा किया, अब फिर उसका ईरान पर नज़रें हैं, और उसके बाद उसकी नज़रें जो हैं अब ग्रीनलैंड पर हैं, और ग्रीनलैंड पर उसका कब्ज़ा रुक नहीं पाएगा क्योंकि डेनमार्क कोई फौजी ताकत नहीं है। डेनमार्क एक जैसे वेनेजुएला रोक पाएंगे अमेरिका को, कौन रोक पाया? कोई नहीं रोक पाया अभी तक तो। नहीं रोक सकते हैं अगर नेटो नहीं, अगर मिले तो, लेकिन मुझे नहीं लगता आमिर भाई, जितनी ताकत अमेरिका के पास है, जितनी फिजाई ताकत है, बर्री ताकत है, बहरी ताकत है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा यूरोप के लिए। अच्छा, मुश्किल तो हो जाएगा, लेकिन एक बड़ी जंग का पेश खैमा भी हो जाएगा। पहली बात तो यह है कि अब बड़ी ताकत नहीं है, बड़ा जज्बा बड़ी ताकत है। ये पाकिस्तान और इंडिया की जंग में हमने देख लिया, 10 गुना बड़ी फौज थी, कहाँ गई? 10 गुना जो ज़्यादा तादाद में तैयारे थे, कहाँ गए? डोनाल्ड ट्रंप अब भी कल बैठे फिर बर मार रहे थे कि मैंने वो जंग रखवाई जिसमें 8 जहाज़ गिराए गए थे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मामला जो है ये इस बात का नहीं। अगर देखें जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, कनाडा और जैसे तमाम ममालिक जो हैं अगर इकट्ठे हो जाएं और तो फिर अमेरिका की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊं सच्ची बात यह है, क्योंकि इन यूरोपियन ममालिक के साथ आप ये मत भूलें कि रशिया का बहुत बड़ा एरिया यूरोप में आता है। ईस्टर्न यूरोप जितना है वो रशिया का ही इलाका है, और अगर रशिया साथ शामिल होता है तो लामहल्ला चीन भी इसमें आ जाएगा, क्योंकि चीन के मफादात भी हैं। तो ग्रीनलैंड के मामले को इतना आसान समझना, अमेरिका वाकई ही वो जो कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि आग से खेल रहा है, ये आग से खेलने के मुतरादिफ है, क्योंकि बर्फ़ से ढके इस इलाके को पहले नो मैन लैंड की हैसियत हासिल थी। जो आबादियाँ देहात आबाद थे वो डेनमार्क की बादशाहत के ज़ेरे तसल्लुत एक सेल्फ गवर्नमेंट के तौर पर काम कर रहे थे, और लेकिन अब इस पर अगर अमेरिका कब्ज़ा करना चाहता है और हज़ारों मील दूर से आकर कब्ज़ा करना चाहता है, तो मेरा ख्याल यूरोप के लिए ये बेहतरीन मौका है कि वो अमेरिका के तसल्लुत से बाहर आएँ, नेटो से बाहर आएँ, और बाहर आकर अगर इसको आंखें दिखाएं तो अमेरिका वापस भाग जाएगा। देखिए, ईरान पर हमला नहीं ना कर पाया क्योंकि खलीजी अरब ममालिक ने जो है इनकार किया, अरब ममालिक और इसराइल ने इनकार किया अपनी ज़मीन देने से। तो अमेरिका अभी तक रुका हुआ है ना उस पर, और उसके बाद उसने कहा पहले मैं ग्रीनलैंड पे कब्ज़ा कर लूँ, ईरान पर मैं बाद में आता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि अगर यूरोपियन भी तमाम ममालिक जो हैं ये तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, ये ऐसा भी नहीं है कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, बाकी ममालिक अगर मिल जाए तो उनकी टेक्नोलॉजी भी बुरी नहीं है। तो जंग में जज्बा है, अगर वो जज्बे के साथ एक यूरोपियन मुल्क को बचाने में कामयाब हो गए, ग्रीनलैंड और डेनमार्क को, तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में अमेरिका का ये जो यूनिकॉर्न वर्ल्ड है ये नहीं बन पाएगा, और ये जो वो बाइपोलर बनाना अभी तक मौजूद है वही कायम रहेगा, और इस तरह से अक़वाम मुत्तहिदा की साख भी बची रहेगी। नहीं तो अक़वाम मुत्तहिदा को अब कोई बड़ी ताकत कुछ नहीं समझती है। इजराइल और गज़ा वाले मामले आपने देख लिया, ईरान और अमेरिका वाले मामले भी आपने देखे। बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, अगर यूरोपीय ममालिक इकट्ठे हो जाएं तो ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कब्ज़ा या उसकी कब्ज़े की साजिश को रोक सकते हैं। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।